चलो अभी हम उदाहरण 3 देखते हैं। उदाहरण 3 क्या है? उदाहरण 3 में -7/3 और -5/2। -7/3 और -5/2, इसको हमको तुलना करना है। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा? दोनों के हर समान करने पड़ेंगे। इसके हर का गुणा इसके हर और अंश दोनों में, और इसके हर का गुणा इसके अंश और हर में। तो चलो पहले क्या करेंगे? 2 का गुणा इसके अंश और हर में करेंगे। -7/3 बराबर -7 गुणे 3 बट्टे 3 सॉरी नहीं, यहाँ गुणा कितने का होगा? 2 का, क्योंकि इसका हर कितना है? 2। तो गुणे 2। -7 में 2 का गुणा कर दिए, -14/6। अब हम इसके अंश और हर में कितने का गुणा करेंगे? 3 का। चलो आप चाहो तो जगह है तो इधर भी लिख सकते हो, नहीं जगह है तो यहाँ नीचे लिखना। अभी हम दूसरा ले रहे हैं कितना? -5/2। ये बराबर इसमें कितने का गुणा करेंगे? 3 का। -5/2 गुणे यहाँ भी 3 का और नीचे भी नीचे भी 3 का। अब गुणा कर दिया। -5 और 3 का गुणा -15। 2 और 3 का गुणा 6। अब तुलना करेंगे। -7/3 का मान कितना आ गया है? -14/6। और -5/2 का मान कितना आया है? -15/6। अब तुमको देखना है कि -14 बड़ा है कि -15। अब आप संख्या रेखा पर जरा विचार करो। संख्या रेखा पर कौन बाईं तरफ होगा, कौन दाहिनी तरफ? संख्या रेखा पर कौन दाहिनी तरफ होगा? संख्या रेखा पर दाहिनी तरफ की संख्या बड़ी होती है। तो दाहिनी तरफ कौन होगा? संख्या रेखा पर दाहिनी तरफ 14 होगा। तो ये -14 बड़ा है किससे? -15 से। तो आप चिन्ह कौन सा लगाएंगे? -14/6 बड़ा है -15/6 से। लेकिन ये -14/6 किसका मान है? ये -7/3 का मान है। तो माइनस, इसलिए -7/3 यहाँ इसलिए का भी चिन्ह लगा सकते हैं। इसलिए -7/3 बड़ा होगा -15/6 से। अरे सॉरी, -15/6 किसका मान है? -5/2। तो ये थोड़ा सा गलत हो गया। एक बार फिर से हम इसको पूरा काट देते हैं, क्योंकि ध्यान नहीं आया। -14/6 किसका मान है? -7/3 का। तो -7/3 ये बड़ा है तो बड़ा होगा। -15/6 किसका मान है? -5/2 का। तो -5/2 यानी -7/2 से बड़ा है, -7/3 बड़ा है -5/2
2 से। तो ये आपका क्या हो गया, ये उत्तर हो गया। अभी आप एक और प्रश्न है 3/5 उदाहरण 4। उदाहरण 4। उदाहरण 4 क्या है, 3/5 और दूसरा 6/10। इसमें कौन बड़ा है, 3/5 और 6/10। तो हम पहले क्या करेंगे, दोनों का हर समान करना। हर समान करने के लिए बताया, इसके हर का गुणा इसके दोनों में और इसका गुणा इसके दोनों में। तो हम क्या करेंगे, पहले 3/5 का देखते हैं। 3/5 इसमें क्या करेंगे, इसमें 10 का गुणा करेंगे, या दूसरा हर समान करने के लिए 5 को 10 बनाने के लिए आप डायरेक्ट 2 का भी गुणा कर सकते हैं, लेकिन छोड़िए, जो नियम है उसके हिसाब से करो। इसमें दोनों में कितने का गुणा करेंगे, 10 का। तो 3/5 बराबर 3/5, इधर भी 10 का गुणा और नीचे भी 10 का गुणा, बराबर कितना हो गया, 30/10 अब हम इसका गुणा इसमें करेंगे। चलो 6/10, ये बराबर हो जाएगा 6/10 गुणे इसमें कितने का गुणा करेंगे, 5 का। 5 का यहाँ गुणा और 5 का नीचे गुणा। ये 6 पंजे कितना आ गया, 30/10 तो 3/5 का मान कितना है, 30/50। 3/5 का मान कितना आया, 30/50। और दूसरा 6/10 का मान कितना आया, ये भी आया कितना, 30/50। तो दोनों संख्या 30/50 30/50, तो क्या आ जाएगा, दोनों बराबर हैं। 30/50 बराबर 30/50। अब 30/50 ये किसका मान है, 3/5 बराबर 3/5 बराबर ये 30/50 किसका मान है, 6/10 का। तो 6/10, इसलिए 3/5 और 6/10 दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। अभी चलो आपको अब प्रश्न संख्या 1.2 अपने मर्जी से करना है। अब बताइए, -7 और -2 कौन बड़ा होगा, कौन दाहिनी तरफ आएगा। संख्या रेखा का ध्यान में रखिए, या तो फिर ये नियम ध्यान रखिए कि माइनस की संख्या जो बड़ी होती है वो छोटी होती है। मतलब ये -7 है तो -7 छोटा होगा -2 से, यानी -2 बड़ा होगा। अगर संख्या रेखा पर इसे दर्शाएंगे तो संख्या रेखा पर ये -2 दाहिनी तरफ और ये बाईं तरफ आएगा। यहाँ 0 और -9/5 की तुलना करना है, तो कौन बड़ा होगा, संख्या रेखा पर अंदाज लगाइए। तो संख्या रेखा पर दाहिने तरफ कौन होगा, 0 दाहिने तरफ होगा, माइनस की संख्याएं सभी बाईं तरफ होंगी। तो दाहिने तरफ की संख्या बड़ी होती है, इसलिए 0 क्या होगा, बड़ा होगा।
इसमें कौन बड़ा होगा? 0 और 8/7। 8/7 क्या है? धनात्मक संख्या है, तो धनात्मक संख्या हमेशा दाहिनी तरफ होता है, इसलिए 0 से बड़ा होगा 8/7। आप उसको कैसे लिखोगे? आप अभी चिन्ह लगा के लिखेंगे दोनों के बीच में। यहाँ पर चिन्ह लगाएंगे, -7 छोटा है तो यहाँ इस तरह से छोटे का चिन्ह लगेगा। यहाँ 0 क्या है? बड़ा है, तो इस तरह का चिन्ह लगेगा। यहाँ पर 8/7 बड़ा है तो ये इस तरह का चिन्ह लगेगा। वैसा जैसा ऊपर बताया, यहाँ दोनों का हर समान है तो आपको हर समान करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऋण 17 है और ये ऋण 13 है, तो कौन बड़ी संख्या होगी? ऋणात्मक संख्या अगर है तो जो छोटी संख्या होगी वो बड़ी होगी। तो -17 बड़ा है कि -13? तो -13 बड़ा है, इसलिए ये संख्या बड़ी होगी। इसमें इस तरह का चिन्ह लगेगा। अब इसमें आपको हर बराबर करना पड़ेगा। 16 का गुणा इसमें और इसमें, 12 का गुणा इसमें और इसमें करके फिर हर बराबर करके लगाना। यहाँ भी आपको हर बराबर करना है तो केवल इसमें 2 का भी गुणा करके बराबर कर सकते हैं। 9 यहाँ 2 का गुणा, यहाँ भी 2 का गुणा, तो 8 यहाँ भी है, 8 यहाँ भी आ जाएगा। फिर दोनों में डायरेक्ट लगा देंगे। यहाँ हर अपने आप यहाँ अगर गुणा करना पड़ेगा तो यहाँ भी 15 करना है, इसको भी 15 करना है, तो आप तिर्यक गुणा कर सकते हैं या डायरेक्ट खाली इसमें गुणा कर सकते हैं। 5 का 5 3 15, 3 का 3 त्रिका 9, 3 5 15, तो ये बड़ा होगा। अभी ये प्रश्न संग्रह आप अपने से करिए, जो नहीं आता है वो हमसे पूछ लीजिएगा। धन्यवाद बच्चों। बीच में थोड़ा सा वीडियो पन्ना उड़ने की वजह से बराबर नहीं है। सभी लोग 1.2 करिए, जो नहीं आएगा हमसे पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।